Today we will do brain teasers of unit number 8. First question is take the correct answer. 3 hours 33 minutes. तो 1 hour में होते हैं 60 minutes, तो 3 hours में होंगे 60 multiplied by 3 and it is equal to 180. Okay. So 180 में आप ऐड कर देंगे ये 33 minutes. 33 minutes आप इसमें ऐड करेंगे तो you will get 11 and this 213 minutes. So this option number 2 is the right answer. Then question number 2, today is Monday and after 61 days it will be. देखो बेटा कोई भी जो डे है 7 डेज़ के बाद दोबारा से रिपीट होता है. जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो 7 डेज़ के बाद दोबारा मंडे होगा. ठीक है, तो अगर आज मंडे है तो 7 डेज़ के बाद क्या होगा, दोबारा मंडे होगा. फिर उससे अगले 7 डेज़ के बाद भी मंडे होगा, उससे अगले 7 डेज़ के बाद भी मंडे होगा. तो हमें 61 के अराउंड पहुंचना है. तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा 63. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक्स के बाद 61 डेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. तो 7 9 ज़ा मतलब 63. हमें पूछा गया है 61. तो 63 डेज के बाद, आज से 63 डेज के बाद क्या होगा, मंडे होगा. आज से 63 डेज के बाद मंडे होगा. तो 62nd डे पे क्या होगा, संडे. और 61 डे बाद क्या होगा, पीछे आ जाइए. 63rd डे को क्या है, मंडे. 62nd को क्या होगा आपका संडे और 61 को होगा आपका सैटरडे. ओके, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. 61 डेज के बाद होगा सैटरडे. उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर पार्ट सी पर. पार्ट सी में है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैज़ 30 डेज. तो जुलाई में 31 और दिसंबर में भी 31, अक्टूबर में भी 31. तो अप्रैल इज़ द ऑप्शन जिसमें 30 डेज होंगे. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट डी. पार्ट डी मीन्स अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 12:05 PM. 12:05 पे ट्रेन चलती है दिल्ली से, कहाँ के लिए, आगरा के लिए. और वो आगरा पहुंच जाती है 3 hours 42 minutes के बाद. तो पहले आप 12:05 में 3 hours जोड़िए तो इट विल बी 12:05 के में 1 hour जुड़ेगा तो इट विल बी 1:05. एक और आवर जुड़ेगा 1:05, एक और आवर जुड़ेगा तो 2:05 और 3:05. तो 3:05 में 42 minutes और जुड़ेंगे तो 3:47 PM पे आपकी जो ट्रेन है वो दिल्ली से आगरा पहुंच जाएगी. इसके बाद है द नंबर ऑफ डेज इन 2 नॉन लीप ईयर्स. तो लीप ईयर में 366 होते हैं, तो नॉन लीप ईयर में 365 और 365. 365 2 ईयर्स का आपने टोटल किया एंड इट विल बी इक्वल टू 730. तो 730 इज द राइट ऑप्शन. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज is the year in which India became republic a leap year. तो पहली बात है रिपब्लिक बना इंडिया 1950 में. तो 1950 को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1950 ईयर जो है उसको अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो ये लीप ईयर है और नहीं आया तो नहीं है. देन 5 विल ब्रिंग डाउन एंड 8 4 are 32 and here is 3 and it will be 030 and 7 4 are 28 और हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 2. मीन्स 1950 is not a leap year. Means the year in which India became republic is not a leap year. आप पूरा सेंटेंस ऐसे करके लिखेंगे. Then question number 3, 4th of Feb. 4th Feb को है संडे. ठीक है, तो व्हाट डे इज 25th of Feb. तो 4th Feb के जो 4th Feb में मतलब 4 तारीख में अगर आप 7 डेज और मिलाएंगे, ठीक है, तो 11th Feb को भी क्या होगा, संडे होगा. ठीक है, फिर 11th Feb के 7 डेज बाद भी 18th Feb आएगा. 18th Feb को भी क्या होगा, संडे होगा. ठीक है, फिर 18 + 7 तो ये क्या आ जाएगा 25th Feb. तो इस दिन भी क्या निकल रहा है, संडे. तो आप लिखेंगे 25th Feb
जो है उस दिन क्या होगा, संडे होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज, लीप ईयर में होते हैं 366। देर आर डैश सेकेंड्स इन 1 आवर, 1 आवर में मिनट होते हैं 60 और हर मिनट में सेकेंड्स भी होते हैं 60, तो 60 इंटू 60 इज 3600 seconds in 1 hour. The shortest month of the year is February. Okay. Then 5 hours में how many minutes? तो आप क्या करेंगे, 60 multiplied by 5, 300. How many minutes? There will be 300 minutes. 3 hours 35 minutes. 3 hours में है 180 minutes और 180 में अगर आप 35 ऐड करेंगे तो इट विल बी 215 minutes. देन 1 century में आ जाएंगे आपके 100 years. 180 minutes में 3 hours, क्योंकि 60 minute, 60 minute एंड 60 minute, ये हो गया 180 minute. तो 180 में कितने आवर्स आए, 1, 2 एंड 3 hours. तो 3 hours आफ्टर 5 PM, 5 PM के 3 hours के बाद क्या होगा, 8 PM, ठीक है। और 2 hours बिफोर 9 PM इट इज़ 7 AM, है ना। 9 बजे से 2 घंटे पहले क्या होगा, 7 बजे होंगे। फिर इसके बाद है आपका जे पार्ट. जे पार्ट में 2 hours 20 minutes एंड 3 hours 30 minutes. 3:30 AM मतलब सुबह के 3:30 के 2 घंटे 20 मिनट के बाद क्या टाइम होगा, इट विल बी 30 minutes 40-50 एंड 5:50 AM. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट 4 hours 5 minutes बिफोर 10:40. 10:40 ये हैं आवर्स, ये हैं मिनट्स. बिफोर है तो आप माइनस करेंगे 4 hours 5 minutes. 5 minutes को आप कैसे लिखेंगे, 05. ओके, मैंने आपको बताया कोई भी सिंगल डिजिट मिनट आपने नहीं लिखना है. 1 से लेके 9 मिनट्स को आप 01, 02, 05, 07, 08, 09 करके लिखेंगे. देन 40 में से आप 5 माइनस करेंगे, इट विल बी 35 minutes एंड 10 minus 4 जो है आपका हो गया 6 hours. तो 6:35, तो क्या टाइम होगा, 6:35 AM. 6:35 AM. So this is how you will complete this question and then find the sum. A part you will do yourself. I'll show you the B part. Okay. तो B part में है hours and minutes. 6 hours 47 minutes and hours नहीं है 0 और minutes हैं आपके पास यहाँ पे 45. तो आप ऐड करेंगे, it will be 4 + 4 8 and 1 9, 92 minutes and 6 hours. फिर आप लिखेंगे कि 6 hours 92 minutes कैन बी रिटन एज 6 hours + 1 hour 32 minutes, है ना. 1 hour में 60 और 60 + 32 इज़ 92 minutes. ओके, तो अब आपका हो गया आंसर 7 hours 32 minutes. तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए पार्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ आवर्स एंड मिनट्स. 6 hours 40 minutes, 5 hours 5 minutes. तो ये वाला ज़्यादा है टाइम ड्यूरेशन, तो 6 hours 40 minutes को आप ऊपर लिखेंगे और 5 hours 5 minutes को कैसे लिखेंगे, 05. एंड अब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे खुद. इसी तरह से बी पार्ट में है आवर्स एंड मिनट्स. 3 hours 47 minutes एंड दूसरा टाइम है 55 minutes ओनली. तो यहाँ पे 3 hour 47 minutes ज़्यादा टाइम है ना. और इसमें से आवर्स तो 0 हैं और मिनट्स हैं 55, ये आपको माइनस करना है. तो आपको पता है 47 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं होते, तो ये आवर से यहाँ से बोरो लेगा तो यहाँ पे 2 hours रह जाएंगे. अब इसको 47 मिनट्स को क्या मिल गए, 1 hour मिला. 1 hour का मतलब है कि 60 मिनट्स मिले. तो 47 में अगर आप 60 जोड़ेंगे तो यू विल गेट 107 मिनट्स. ओके, तो अब आप 107 में से 55 को माइनस कीजिए. 7 - 5 इज़ 2 एंड 10 - 5 इज़ 5 एंड हियर इज़ 2. तो 2 hours 52 minutes विल बी योर आंसर. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है व्हाट टाइम वॉज इट
3600 सेकेंड्स बिफोर 12 मिडनाइट। 12 मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे से 3600 सेकेंड पहले क्या टाइम होगा? 36 सेकेंड का मतलब क्या है? 3600 सेकेंड का मतलब है 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो दिस इज़ हाउ हमें पता है 3600 का मतलब है 3600 सेकेंड का मतलब है 1 आवर। तो 12 बजे से 1 घंटा पहले क्या टाइम होगा? आप लिखेंगे टाइम विल बी 11 PM, रात के 11 बजेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम विल इट बी 3600 सेकेंड्स आफ्टर 11 AM। तो आफ्टर 11 AM तो आप बोलेंगे द टाइम विल बी 3600 सेकेंड्स का मतलब है 1 आवर, है ना। तो 11 बजे के रात के 11 बजे सुबह के 11 बजे 11 AM क्या है? सुबह के 11 बजे। तो सुबह के 11 बजे के 1 आवर के बाद क्या टाइम होगा? आप लिखेंगे द टाइम विल बी 12 नून। नून मतलब मिड डे, दिन के 12 बजेंगे। 11 AM है मतलब ये सुबह के 11 बजे हैं। तो आपका आंसर होगा द टाइम विल बी 12 नून, है ना। 12 नून, मिड डे को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टीवी वॉज स्विच्ड ऑन 7:30 PM एंड स्विच्ड ऑफ एट जस्ट वेट 11:45 PM। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आवर्स एंड मिनट्स, है ना। और हाउ लॉन्ग डिड इट, न्यूज़ कितनी देर चली? तो जो एंड टाइम होता है हमारा उसको हम पहले लिखते हैं 11 hours 45 minute, और शुरू कितने बजे हुई थी? 7 hours 30 minute। तो जब भी हमें कोई चीज़ कितनी देर चली, मतलब इन दो टाइम ड्यूरेशन के बीच का ड्यूरेशन आपको डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा माइनस करेंगे। 5 minus 0 is 5 and 4 minus 3 is 1 and 11 minus 7 is 4 hours 15 minutes। तो आप क्या लिखेंगे? इट रन्स फॉर 4 hours and न्यूज़ रन्स फॉर 4 hours and 15 minutes। 4 घंटे 15 मिनट तो आपकी न्यूज़ चलती रही है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10, रेनू स्टडीड फॉर 1 hour 25 minutes, शी स्टॉप स्टडिंग एट 8:30 PM। मतलब 8:30 पे 8 hours आ गए और 30 minutes आ गए, ठीक है। तो 8:30 पे उसने पढ़ना बंद किया, और हमें ये पता है कितनी देर पढ़ी है वो, मतलब वो 8:30 से 1 hour 20 minute पहले पढ़ने बैठ गई थी। तो पहले पढ़ने बैठ गई थी तो वो टाइम निकालने के लिए 1 hour 25 minute हम इसमें से माइनस करेंगे। 30 minus 25 is 5 minutes and 8 minus 1 is 7। 8 minus 1 is 7, तो 7 hours 5 minutes। तो वो उसने शी स्टार्टेड स्टडिंग एट 7:05 PM। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे शी स्टार्टेड स्टडिंग एट 7:05 PM। Now you have to write the name of two famous personalities, whose date of birth is 29th of February। तो इसमें सबसे पहले तो हैं मोरारजी देसाई, एंड दूसरे हैं रुक्मणी देवी, ये भरतनाट्यम डांसर थी, एंड एक हैं CS शेषाद्री, ये थे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। और मोरारजी देसाई भी हमारे PM रह चुके हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, you will complete your brain teasers of Unit 8 in your maths fair notebook.